नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं लोक प्रशासन के उन विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो टर्म्स है, उन टर्म्स की एक सही और एक अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग और समझ क्या हो। तो आगे आने वाली पूरी सीरीज इस पे चलेगी और कम से कम लोक प्रशासन की ऐसी सैकड़ों टर्म, 100 से ज्यादा टर्म्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसपे बहुत एक संक्षिप्त मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक समझ संप्रेषित होगी। लेकिन इस पहले वीडियो में जो मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है आप लोगों के द्वारा कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें सिविल सर्विसेज स्पेशली आरएएस थर्ड पेपर के लिए और नेट जेआरएफ वालों के लिए भी क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े और कैसे पढ़े, इन तीन सवालों का जवाब मैं आपको बहुत संक्षिप्त तौर पर दूंगा। पहला सवाल है क्या पढ़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया विषय है। तो ऐसा एक सिस्टमेटिक मैटर नहीं है कहीं भी। जब आप इसके बहुत सारे लिटरेचर को देखते हो, क्योंकि मेरे पास जैसे अभी टेबल पे भी बिखरा हुआ है, तो कोई एक जैसे पॉलिटिकल साइंस एक पुराना विषय है, तो उसमें बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से कई ऑथर्स ने लिख दिया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए ये चुनौती है। सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी क्या पढ़ सकते हैं आरएस वाले। तो उसमें पहला तो मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी ऐसा मैटर जो लोक प्रशासन की आपकी समझ बनाए, वो सब कुछ पढ़ना चाहिए। चाहे वो इग्नू के नोट्स हो, चाहे बहुत सारी पुस्तकें हो। नहीं, उसमें मैं बड़ी लिस्ट दे दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने जो कोविड पीरियड के भीतर ये जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये जो पुस्तकें लिखी, माना मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी जो टॉपिक्स है वो तो बहुत अच्छा है, और जो नया सिलेबस जुड़ा है उसका मैं लिख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं ये मानता हूँ कि आप अगर रीडिंग कर रहे हैं तो अपने हैंड रिटन की वर्ड्स वाले नोट्स है, वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने जो शब्द बोला उस पर गौर करना। अपने हस्तलिखित जो आपकी समझ बनी है, उसके जो आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़े, मुझे लगता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। आ, कैसे पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस विषय को आप कैसे पढ़ें। देखिए, विषय आ, जब आप इसे समझेंगे तो पता लगेगा कि ये विषय आपके जीवन के व्यक्तित्व से, जीवन की क्रियाओं से और चारों तरफ के एक नागरिक के तौर पर भूमिकाओं में हर जगह ये विषय काम आता है, दिखता है। तो एक ऐसा विषय है जो आपकी हर गतिविधि के भीतर कनेक्ट होता है। तो कैसे पढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपकी अपनी जो चारों तरफ की जो क्रियाएं हैं उनसे कनेक्ट करते हुए पढ़ें, आनंद लेते हुए पढ़ें, मतलब पढ़ते समय एक आनंद लें। साथ ही जब पढ़ने की जो स्टाइल है उसमें ये सोचिए कि आपकी समझ निर्माण हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है। जैसे किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, मान लीजिए कि आपने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद आपकी क्या समझ बनी, और सरल शब्दों में आपने 2-3 मिनट आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो और उसकी इमेज कैसे बनी। इस तरह से आप हर चीज की एक बहुत सरल समझ बनाते हुए, उसकी मस्तिष्क में एक इमेज बनाते हुए, और जब वो चीज समझ में आ जाए तो उसको एंजॉय करते हुए, और चारों तरफ के परिवेश की जो घटनाक्रम है, जो जीवन की जो चीजें हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हो तो अपने डिसीजंस में उनको शामिल करने लग जाओ और उन थ्योरीज को कनेक्ट करो। मोटिवेशन है तो उनमें शामिल करने लग जाओ। तो ऐसे उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ना चाहिए। एक चीज और है, कुछ क्रिएटिविटी डेवलप करो आप। जैसे मान लीजिए कि एक मॉडल आपने पढ़ा गुड गवर्नेंस का, तो ये मॉडल आपने पढ़ा, अब आप एक क्रिएटिविटी डेवलप करो। अगर मैं हूं तो मैं कैसा गवर्नेंस का मॉडल बना सकता हूं। तो इस तरह से आप कुछ इसे कहते हैं सृजनात्मकता डेवलप करें, और इस तरह से कनेक्ट करते हुए इसको पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय कीवर्ड्स जो उसकी समझ को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, उनको साथ के साथ लिखते जाना चाहिए। जैसे मेरे पास तमाम, आप ये मेरे टेबल पे पड़े हुए हैं, आप देखेंगे छोटे से भी देखोगे ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, दिख रहे होंगे। ये देखो कीवर्ड्स लिखते हुए होंगे। मैं पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ता हूँ आपको बताओ। ये चीजें हैं, ये लिखते हैं।
तो ऐसे पढ़ें। एक चीज और भी है, देखिए ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं लेकिन उस साइंस को नहीं समझ रहे होते हैं। सबसे पहले कोई टॉपिक जब आप उठाते हो, मान लीजिए कि आपने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट उठाया, तो सबसे पहले एक उसको रुको, सोचो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मुझे पढ़ना है। आप देखिए उसे, अपने भीतर थोड़ा सोचिए क्या है। फिर आप उस चैप्टर को पहला पेज लास्ट पेज थोड़ा सा देखें, उसकी हेडिंग्स को देखें और उनको देखते हुए एक मोटी मोटी समझ बनाइए कि ये क्या है। और फिर उसके बाद में उस टॉपिक के भीतर के पार्ट जाए, कीवर्ड बनाए, फिर दोबारा से सोचे। ये नहीं है कि बस नोट्स पढ़ रहे हैं और ये आप ये तीसरी कर लेते हो। फिर उसका उस टॉपिक की तुलना दूसरे टॉपिक के करें, जैसे एनपीएम पढ़ लिया तो एनपीए से करें, गुड गवर्नेंस से करें, न्यू पब्लिक सर्विस से करें, पब्लिक चॉइस थ्योरी से करें, एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट से करें। मतलब आप उनसे कंपैरिजन करें। और कंपैरिजन में आपको कोई किताब नहीं, आप अपना साथ साथ में लिखते जाएं। जैसे मैं पूरी टीचिंग इसी तरह से आप लोगों को करवाता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस जरूर रखें हर चीज का, क्योंकि ये जनरली पुस्तकों में नहीं है, तो अपना सहारा लीजिए। 3 आलोचना पुस्तक में दे रखी है, एक अपनी तरफ से सोच के देखिए कि एक मैं भी सोचूंगा या सोचूंगी, इस तरह से पढ़े। क्या नहीं करे, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं उस पे मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारा कलेक्शन ऑफ मैटर के जो नोट्स होते हैं, जो मैं आपसे बातचीत से आपसे मुझे अभी पिछले दिनों आपसे जो आरएस के विद्यार्थियों के साथ संवाद हुआ मेरा, उनसे जो मैंने समझा, बहुत सारा कलेक्शन ऑफ मैटर, मतलब कलेक्शन ऑफ मैटर नहीं, उसको ऐसे कहेंगे कि जो कोचिंग जो नोट्स बनाती है उसमें बहुत सारे मैटर को कलेक्ट करके डाल देती है, फैक्ट 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 फैक्ट। उनसे बचो। कोई एक कहानी टाइप की पुस्तक जो जैसे मैं भी लिखा हूं, उससे एक समझ निर्माण होता है, तो उससे बचना चाहिए। मल्टीपल गाइडेंस, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो नहीं करना चाहिए। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, ये जो तथ्य प्रियता होती है ना, फैक्ट सेंट्रिक जो आपका माइंडसेट बन गया है ऑब्जेक्टिव पढ़ते 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 पढ़ते, वो रिप्लेस करो और अंडरस्टैंडिंग जो समझ निर्माण वाली प्रक्रिया बिल्डअप करो। तो कोई फैक्ट नहीं याद नहीं है, लेकिन कोई कंसेप्ट नहीं याद हुआ या कोई कंसेप्ट याद हुआ, उसको एंजॉय करो। तो कंसेप्ट पे फोकस करो, समझ निर्माण पे फोकस करो। एक इमेज, इमेज का मतलब होता है आप उसको सरल तरीके से कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, वो करें। क्योंकि जो क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में आते हैं, वो क्वेश्चंस आपकी समझ निर्माण वहां जाएगी, तो कोई नोट्स नहीं जाएंगे। नोट्स जाएंगे तो अभी जो आरएस में जो बेड़ा गर्द हो रहा है स्टूडेंट्स का, कि वो गलत भी वो ही लिख रहे हैं, सही भी वो लिख रहे हैं, तो उनसे बचे। और लास्ट महत्वपूर्ण बात आरएस के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैं, और या सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन ये बात मैं आरएस के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ कि वो पहले विषयगत आधार पर आरएस एग्जाम होती थी जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था, और अब यूपीएससी में एक पेपर मेंस में चलता है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने सालों में, 50 शब्दों के और 200 शब्दों के आते थे पहले, अभी यूपीएससी में 150 शब्द के और 300 शब्द के आते हैं। उन क्वेश्चंस को आप उस टॉपिक पे इकट्ठा करो, उनके आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, लोक प्रशासन आपका सबसे प्रिय विषय बनेगा, सबसे ज्यादा मार्किंग दिलाएगा और आनंद आएगा। बस आप इसे फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में हम किसी एक टर्म्स को लेंगे, उसको आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि अब हम इस सीरीज में चल रहे हैं। नमस्कार।